एक ऊबड़ खाबड़ मैदान का एक चक्कर लगाओ, डर डर के चलोगे, देख कर चलोगे गड्ढा तो नहीं है, गिर तो नहीं जाऊंगा। 2 लगाओ, 3 लगाओ, 10 चक्कर लगा लो और आपकी बुद्धि अपने आप समझ जाएगी कहां कहां गड्ढे हैं। आप नहीं समझ पाओगे, बुद्धि समझ जाएगी कहां कहां गड्ढे हैं, कहां आपको संभल कर चलना है, कहां आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो रिपीटेड एक्सपोजर जो होता है ना, बार बार का अनुभव जो एक चीज का होता है, वो कितनी जटिल सही, वो आपके अवचेतन मन पर ऐसा प्रभाव डाल देता है, ऐसी छाप छोड़ देता है कि उस राह पर से गुजरना आपके लिए आसान हो जाता है। आप समझने लगते हो, ना जानते हुए भी समझने लगते हो। यह हमारे मन का, हमारी बुद्धि का तरीका है हमें जीवन में मैच्योर बनाने का, इंटेलिजेंट बनाने का, बचाने का, ग्रो करने का। पर यही हमारा मन एक गलती कर देता है, कई बार कर देता है। सोचो उस एक मैदान पर आपने 10 चक्कर काट लिए और आपका मन आपको बचाने के लिए एक और बात सोच लेता है कि पूरी दुनिया में जो भी मैदान होगा उसमें इतने ही गड्ढे होंगे, ज्यादा गड्ढे होंगे, आपको देख के चलने की जरूरत है, बहुत ज्यादा देख कर चलने की जरूरत है। तो एक सफा चट साफ मैदान भी होगा ना, वहां पे भी आप घबराओगे, बार बार आपका मन आपको कहेगा कहीं गड्ढा तो नहीं, कहीं गड्ढा तो नहीं, और आप डर डर कर चलोगे। समझ लो आप चल रहे हो, आपको वार्निंग साइन आ रहा है, बीप बीप बीप, फिर एक कदम आगे रखा, बीप बीप बीप, गड्ढा तो नहीं। आपको नजर आ रहा है कि मैदान साफ है, कोई गड्ढा नहीं, आराम से दौड़ सकता हूं, फिर भी आपका मन बीप 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 कर रहा है। और क्या होता है उस बीप से? घबराहट, एंजाइटी कि मैं एक अनसेफ जगह पर हूं, कुछ गलत हो सकता है, मुझे बचने या भागने की जरूरत है। जबकि आपको दिख रहा है ऐसा नहीं है, तो भी आप किसकी सुन रहे हो? अपने मन की, क्योंकि आपका मन आप पर हावी है। बुरा आपका मन भी नहीं चाहता, वो तो ये चाहता है आपका एक्सीडेंट ना हो, आपसे कोई गलती ना हो, आप गिरो ना, चोट ना खाओ, आपका जीवन चले, आगे बढ़े। तभी तो आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उस एक मैदान में आप बड़े कॉन्फिडेंटली चल पाओगे, आंख बंद करके चल लो। पर अगर थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए सोच में, मन थोड़ा सा भी अलग तरीके से सोचने लगे, वो आपका टॉक्सिक प्रेमी बन जाएगा, जो प्यार तो बहुत करता है, गोद में बिठा कर रखता है, दिन रात परवाह करता है, पर आपको परेशान भी उतना ही करता है, आप पर शक भी उतना ही करता है, आपको चैन से जीने नहीं देता, अपने स्पेस में जीने नहीं देता। तो दोस्तों, हमारा जो माइंड का मैकेनिज्म होता है, मन के काम करने का तरीका है, वो बड़ा ऑटोमेटेड है। वो कोड्स लिखता जाता है ताकि आगे आपके काम आ पाए, आप कंफर्टेबल बन पाओ, आगे बढ़ पाओ। पर वो आपके जितना चेतन नहीं है, वो आपसे बड़ा नहीं है, आपका एक हिस्सा है। वो कई बार मिस जज भी करेगा, ओवर जज भी करेगा, कई बार रुकेगा नहीं, जहां उसको रुकना आगे ही बढ़ता रहेगा। और ज्यादातर ऐसा तब होता है जब कोई गहरा प्रभाव, गहरा ट्रॉमा आप पर पड़ता है, कोई गहरा अनुभव आपको होता है, या फिर किसी विषय से डर के कारण निरंतर आपको नकारात्मक भाव, नकारात्मक सोच पैदा हो रही है, बार बार पैदा हो रही है, वो दिमाग पर छपती जा रही है। या जीवन की यात्रा में लगभग एक जैसे सिमिलर अनुभव जो होते हैं, बार बार जो होते हैं और एक जैसे होते हैं। जैसे आज तक आप जितने भी मैदानों में गए, उनमें से काफी ज्यादा मैदान ऊबड़ खाबड़ थे, गड्ढे थे। तो आपका मन सोच लेगा कि इस दुनिया का हर मैदान ऊबड़ खाबड़ है, हर मैदान में गड्ढे हैं, संभल कर चलना है। जबकि ज्यादातर मैदान वेल मेंटेन्ड है, सफाचट है। क्योंकि आपके मन की जिम्मेदारी है कि वो आपको बताए कि दुनिया क्या है, आपके लिए दुनिया को डिफाइन करके चले। और पूरी दुनिया के एक एक कोने में, एक एक पॉइंट पर तो हम जा नहीं सकते, एक एक इंसान से मिल नहीं सकते। तो वो अजम्पशंस लेता है, बिलीफ फॉर्म करता है आपके लिमिटेड एक्सपीरियंस पर, जितना आपने दुनिया को देखा है। और इसी वजह से आप खुद को मैं की तरह देख पाते हो, इस दुनिया में एक स्थान पर खड़ा देख पाते हो, समझ पाते हो जीवन को। तो ध्यान रखना, आपका मन जो ख्याल पैदा करने की मशीन है, वो ज्यादातर सच्चाई पर नहीं चल रहा। बहुत थोड़ी सी लिमिटेड सच्चाई जो सब जगह एप्लीकेबल भी नहीं है, किताबी ज्ञान, स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स जो आपको बताए गए हैं परिवार की तरफ से, लोगों की तरफ से, जो भी आपके जीवन में आज तक के अनुभव है, या जो लोग कहते हैं, या जैसे दुनिया को आप पढ़ना सीख जाते हो, इनके बेसिस पे दुनिया को डिफाइन करता है। तो हर इंसान की दुनिया अलग है, हम सब एक दुनिया में नहीं रह रहे, क्योंकि हम सबकी दुनिया का 1% हिस्सा भी कॉमन नहीं है। देख वही सब कुछ रहे हैं, पर समझ कुछ और रहे हैं, जान कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। जीवन टाइम एंड स्पेस का खेल है, जगह और समय का खेल है जीवन।
इन दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको समझना होगा, आज एक जगह पर एक समय के पड़ाव में आप खड़े हो, कल किसी और पड़ाव में समय के खड़े थे, चाहे जगह सेम हो पर वो पॉइंट अलग हो गया। उन दोनों को आप जोड़ नहीं सकते। जैसे एक मैप ले लो, उस पर अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, डायमेंशंस आइडेंटिफाई करोगे इधर से और उधर से, तो कोई भी दो पॉइंट एक तो नहीं होंगे, सब अलग ही होंगे ना। ऐसे ही जहां समय और जगह मिल जाते हैं, वो हर जगह अलग है, वो लिमिटेड है, उसका प्रभाव पूरे जीवन पर नहीं है, वो पूरा जीवन नहीं है। तो हो सकता है कि एक समय में एक जगह पर आपके साथ एक चीज हुई हो और दूसरे समय में दूसरी जगह पर भी एक चीज हुई हो, फिर वही चीज तीसरी जगह भी हुई हो, तो भी वो पूरे मैप में असंख्य पॉइंट्स में 3 पॉइंट है। हर पॉइंट ऐसा नहीं होगा दोस्तों, पर वो आपके मन को एहसास दिलाएगा कि इस मैप पे हर पॉइंट वैसा ही है। जैसे आप 10 जून 2021 को एग्जाम में फेल हो गए, रिजल्ट आ गया, आप सिलेक्ट नहीं हुए, 5 बजे आया था, उसके लिए आपने प्रिपरेशन करी थी 2020 में, तो वो फेलियर उस समय में ही रिस्ट्रिक्टेड है, 2020 की मेहनत और वो 10 जून का दिन जब आप फेल हुए, बस वो भविष्य के लिए क्लियर सिग्नल नहीं दे रहा कि भविष्य में भी आप फेल होगे। संसाधन बदलेंगे, आपका अनुभव बदलेगा, वो जो उस फेज का अनुभव है वो भी तो अब जुड़ गया साथ में, और आपको शून्य से स्टार्ट नहीं करना, उस प्रिपरेशन से कैरी ऑन करना है। आपके पास एक बेस अपने आप बन गया है, एक इमारत अधूरी रह गई, एक मंजिल बना ली थी, तो अब दूसरी मंजिल ही तो खड़ी करोगे, पूरा तोड़ के थोड़ी शून्य से शुरुआत करोगे। हाँ, फेलियर भी सजेस्ट हो सकता है कि उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आगे फेलियर हो सकता है, मिल सकता है, मुझे ये मेरे लिए नहीं है, वो सजेस्ट हो सकता है, पर उसके लिए आपको और डेटा चाहिए, स्पेसिफिक डेटा चाहिए और गहन डेटा चाहिए। जैसे उस दिन आप फेल हुए 10 जून को 2021 में, पर आप 5 ट्रायल दे चुके थे, 5 बार पेपर दे चुके थे, 5 बार फेल हुए और किसी भी पेपर में आप सिलेक्ट होने के नजदीक भी नहीं आए, तो ये सजेस्टिव स्टैटिस्टिक्स बने कि ये आपके लिए नहीं बना है। अगर आपने एक ही अटेम्प्ट दिया, 2 ही अटेम्प्ट दिए, सही से मेहनत भी नहीं करी, मतलब आप और मेहनत कर सकते हो, स्कोप है। एक पेपर में आप बहुत नजदीक चले गए, मतलब आगे भी नजदीक जा सकते हो, उसके बाद नहीं पहुंचे, लेकिन उसके बाद फिर पहुंच सकते हो क्योंकि एक बार पहुंचे थे, आप में वो कैपेबिलिटी है। तो हर फेलियर में, हर नाकामयाबी में एक होप छुपी है कि अब आपको शून्य से शुरुआत नहीं करनी, आपके पास गलतियां हैं सीखने के लिए, अनुभव हैं जोड़ने के लिए, आप आगे से शुरू कर रहे हो, यू आर अहेड इन द रेस नाउ। कम से कम आपको शून्य से शुरुआत नहीं करनी, और पेपर तो सेम ही आएगा, पहले अटेम्प्ट में वही पेपर आना था, वैसे ही आना था, लेकिन अब आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान अनुभव आ गया, अब भी पेपर वही आएगा। अगर जब आप एक छोटे बच्चे थे, आपको मृत्यु से डर लगता था, तो आप उस समय और जगह से बंधे हुए थे, आप मासूम थे, कमजोर थे, दुनिया को नहीं देखा था, माँ बाप के भरोसे जीवित थे, दुनिया को चलाना नहीं आता था, जीवन की ऊंचाइयां नीचाइयां नहीं देखी थी, एक रेलेवेंट जीवन नहीं जिया था 30, 32, 35 साल का, आपको पता नहीं था जीवन मृत्यु काम कैसे करते, इसलिए आपको डर लगता था मृत्यु से। या किसी एक अपने को अचानक जाते हुए देख लिया था, उसके अलावा मृत्यु देखी नहीं थी, तो लगता कि कोई भी कभी भी चले जाएगा। पर जब आप बड़े हुए, वो ख्याल इतनी बार आपके मन में आया कि बड़े होकर भी, आंखें खुलकर भी, एक रेलेवेंट जीवन जीकर भी आपके अंदर वो डर बना रहा। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि मन से ऊपर उठ के, मन का एक तरीका है काम करने का, ऑटोमेशन करने का, उससे ऊपर उठ के खुद को बताओ कि मैं जीवन में आगे बढ़ चुका हूं, अब मैं बहुत मजबूत बन चुका हूं। समय के दौरान वो स्पेस एंड टाइम अलग था, ये स्पेस एंड टाइम अलग है, मैं जीवन को संभालने के योग्य हूं, अब किसी पर इतना डिपेंडेंट नहीं हूं। आई एम फिजिकली स्ट्रॉन्गर टू डील विद अनसर्टेनिटीज। अब मैं खाली हाथ नहीं हूं, एक रेलेवेंट कहानी जी चुका हूं ऑलरेडी। बचपन में चले जाता तो जीवन देखता ही नहीं, अब मैं एक जीवन देख चुका हूं, बहुत लंबा जीवन भी देख चुका हूं। ऐसे वो डर जाएगा, उन्हीं ख्यालों में अटके रहोगे बचपन वाले, उसी टाइम एंड स्पेस वाले, तो नहीं जाएगा। समझो कि मैं अलग पड़ाव पर हूं, जीवन के अलग जगह खड़ा हूं, अलग समय में खड़ा हूं। ऐसा ही उन लोगों के लिए होता है जिनका चाइल्डहुड में, बचपने में अब्यूज हुआ हो, शोषण हुआ हो। उस समय वो अब्यूज करने वाला इंसान आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर था, आप कमजोर थे। आज वो सामने आ जाए, उसका सर फोड़ दो, तो वो डर सिर्फ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उन ख्यालों से जो ख्याल बने रहे, वो ख्याल आपने कभी बदलने ही नहीं दिए। वही ख्याल जो 20 साल पहले आपको उस समय आया था, आज भी वही ख्याल मन में पैदा हो रहा है, जबकि परिस्थिति, जगह, समय सब कुछ बदल चुका है। तो ये जो पास्ट ट्रॉमा होते हैं ना, जिनसे हम घबराते रहते हैं, उनकी हीलिंग का एक ही तरीका है, उस इंसान में जो उस समय में उस जगह में अटका हुआ था, मजबूर था, उसके पास जाओ, मेंटली जाओ,
आंखें बंद करो, उसको याद करो। यादों में तो वो है, तभी तो वो ख्याल कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। उसको याद करो, वो कहाँ खड़ा था, कैसा था, क्या उसकी हालत थी, कैसा दिखता था, क्या मजबूरी थी, क्या परेशानी थी। उसके पास जाओ, उसके कंधे पर बहुत प्यार से हाथ रखो, उसे बोलो हम बहुत आगे बढ़ गए, अब हम बहुत मजबूत बन गए, अब हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, ये एक बार हुआ है, इस जगह इस समय में हुआ है, तू चिंता मत कर। अब जीवन में उम्मीद भी है, मौके भी है, जीवन चल रहा है, जीवन खत्म नहीं हुआ। उस पड़ाव के बाद जब तुझे लगता था कि जीवन खत्म हो जाएगा, इतने सालों आगे मैं आ गया हूं, मुझ पे भरोसा रख, मैं तू ही हूं और यहां खड़ा हूं, जिंदा खड़ा हूं। आज का समय, आज की जगह, आज की परिस्थिति हमारे खिलाफ इतनी नहीं खड़ी हुई। वी आर एट अ मच बेटर प्लेस नाउ। भरोसा दिलाओ उसको खुद पर, बात करो उससे, देखो उसको, अपनी आंखों से उसको तेज दिखाओ, मजबूती दिखाओ। वो हील होगा। उस समय हील नहीं हुआ, आज वो हील होगा आपके द्वारा। आप खुद को हील करोगे और देखना आपकी वो एंजाइटी कितनी ढल जाएगी, कितनी कम हो जाएगी एकदम से। हम लोग अपने उस परिस्थिति को, जिस समय बहुत फंसे हुए थे, बहुत दुख भोगा था, कभी भी फेस नहीं करना चाहते, सामना नहीं करना चाहते, इसलिए उससे डरते हैं और हमेशा निरंतर उसी को साथ लेकर चलते हैं, जबकि जीवन में बहुत आगे आ गए। दोगले हो गए ना हम लोग। तो उस आत्मा को शांति देने का एक ही तरीका है, उसके पास वहीं जाओ जब वो थी, संभालो उसको, समझाओ उसको और उसे मुक्त कर दो इस दुनिया से। बचपन में आपको घर के बुजुर्गों ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, बात बात पर गुस्सा, मारपीट होती थी, घर में बहुत टॉक्सिसिटी थी। इसके प्रभाव से आज आप हर बड़े इंसान से डरने लग गए हो, हर इंसान से डरने लग गए हो। इस बात का एहसास ही नहीं कर पा रहे, तब मैं एक मजबूर बच्चा था, उनके सुपुर्द था, आज मैं एक बड़ा हूं, अपने ऊपर जी रहा हूं, अपने हिसाब से चीजें कर सकता हूं। 15 साल तक एक इंसान ने आपसे दुर्व्यवहार करा, आपने उसको समझ लिया कि हर इंसान मुझसे दुर्व्यवहार ही करेगा। आप टाइम एंड स्पेस के चक्कर में फंस गए, उसी को जीवन मान लिया। आप उन लोगों को इग्नोर कर रहे हो जो आपको प्यार करते हैं। उस समय जो आपको प्यार करते थे उनको हटा दिया, वो भी तो सत्य है। और हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ्स भी होंगी, वीकनेसेस भी होंगी, लिमिटेशंस भी होंगी। हर इंसान को हर इंसान पसंद नहीं करेगा, 10 में से 5 ही पसंद करेंगे। तो अगर उस एक इंसान, 2 इंसान ने पसंद नहीं किया, बेइज्जती करी, मजबूर बना दिया, तो कुछ इंसान पसंद भी कर रहे हैं। यही जीवन है, मतलब आप पसंद होने के योग्य हो। और हर इंसान दूसरे को पसंद सिर्फ अपने मतलब से ही करता है, कितना ही नजदीक रिश्ता हो। दोस्तों एक बात बताओ, 2 लोगों ने 10 साल तक बदतमीजी करी, प्यार नहीं किया, कुछ समझा नहीं, और 2 साल से 10 लोग आपको कुछ समझ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो क्या ज्यादा बड़ा है? पर आपने बड़ा बना दिया उन 10 सालों को, 2 लोगों को, जबकि बड़े हैं 10 लोग, क्योंकि आप सिलेक्टिव हो रहे हो। फियर इज एन अज्यूम्ड स्टेट ऑफ लाइफ। जो भी हमारे डर होते हैं, जिनसे हम घबराते हैं, वो सिर्फ हमारी सोच के बच्चे होते हैं, वो सच्चाई नहीं है। हमने सोच लिया ऐसा हो सकता है और मान लिया कि ऐसा ही होगा। क्योंकि जब भी कोई भी इंसान अपने डर का सामना करता है तो घबराहट नहीं होती, ध्यान रखना। जब सत्य में वो घटना घटित होती है तो घबराहट नहीं होती। बॉडी का, दिमाग के मैकेनिज्म होते हैं, वो काम करने लगते हैं, वो आपको नम कर देते हैं। फिजिकल चोट भी गहरी से गहरी महसूस नहीं होती। हार्मोन्स का प्रभाव होता है अलग अलग पूरे शरीर में, एड्रेनालिन जाता है, आपको ताकत से भर देता है, कई गुना आपकी ताकत बढ़ जाती है और आप सामना करके आगे बढ़ते हैं। पर जब आप डर रहे होते हो तो आप पर आपका सिर्फ डर हावी होता है। वो परिस्थिति जो आपने सोची है वो हावी होती है। आपके शरीर को वो ताकत तो मिल ही नहीं पाती, मन को वो ताकत तो मिल ही नहीं पाती, इसलिए आप कमजोर बन जाते हो। तो आपके साथ हर क्षण में सिर्फ एंजाइटी ट्रिगर हो रही, घबराहट हो रही है, क्या होगा, कैसे सामना करूंगा, कमजोरी ट्रिगर हो रही है। पर जब वो सच में आता, जो ताकत मिलती, वो आ नहीं रही, फंस गए वो आप। तो हर मुश्किल या बदलाव वाली परिस्थिति में इंसान को घबराहट होती है। वो बॉडी का मैकेनिज्म है उसको बताने का कि जाग। हम सब नींद में जीते हैं, एक जैसा जीवन जिए चले जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हर चीज छाप लेता है, 100 बार 1000 बार छाप लेता है। इतने बजे उठना है, इस जगह पे जाना है, इतने बजे नहाना है, ये काम करना है। तो हमारा एक्टिव माइंड डीएक्टिवेट हो जाता है, उसको जरूरत ही नहीं, एक ही काम करे आ रहे हैं, वैसे ही जीवन चले आ रहा है। हम नींद में होते हैं। तो जहां कोई बदलाव आता है, बदलाव का स्कोप दिखता है, मन घबराहट पैदा करता है, तरंगे पैदा करता है। जाग, कुछ अलग है। 1000 बार एक सड़क पर चल चुके हो, अंधे होकर चलोगे, फोन में देख रहे हो, बेफिक्र हो रहे हो,
मन ने आपको बेफिक्र कर दिया कि इस सड़क पे कुछ नहीं होना, बस सीधे चलते जाना है। पर अचानक एक दिन एक स्पीड वाली गाड़ी सामने से आ गई तो मन आपको जगाएगा, आपकी इंद्रियां सिग्नल भेजेंगी, मन जगाएगा, बे जग, गाड़ी आ रही है, हट। उसे हम घबराहट कहते हैं और वो बहुत जरूरी है। पर एक बार एक गाड़ी स्पीड में आ गई थी, उसने आपको ठोक दिया, चोटें पहुंची, पर वो सड़क खाली रहती है हमेशा, वो चांस की बात है, आ गई। पर आपका मन आपको निरंतर हर दिन अब ये बता रहा है कि गाड़ी आ सकती है, जगे रहे। आप एकदम जगे होगे, घबराहट में होगे उस रोड पे आते ही, कुछ हो ना जाए, गाड़ी ना आ जाए, जबकि वो शांत रोड है, आपको उठने की जरूरत ही नहीं है। ये है घबराहट, एंग्जाइटी। और डर ज्यादातर उन परिस्थितियों का पैदा होता है जहां पे अनिश्चितता होती है, आपकी सफलता के चांसेस कम होते हैं, नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे किसी खतरनाक बीमारी का डर, किसी इंसान से आप बहुत प्रेम करते हो पर परिवार दोनों के खिलाफ है, उससे शादी होगी नहीं होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, बहुत बड़ा कंपटीशन है, सालों लगा दिया, उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। पर इसमें सिर्फ एक कमी है, आपको खुद पर भरोसा नहीं है कि मैं अपना 100% देके से कर ही लूंगा। आपको ये भरोसा नहीं है कि किसी भी एक बड़े पड़ाव के बाहर जाके भी मैं जीवन जी सकता हूं, वो मिले ना मिले। पर मैं आपको ब्लेम नहीं करता, आपकी जगह मैं हूंगा, मैं भी ऐसे ही हूं। क्योंकि हम टाइम एंड स्पेस में फंस जाते हैं। इस समय इस जगह में हमारे साथ जो हो रहा है उसे जीवन मान लेते हैं, जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव मान लेते हैं, उसके पार जीवन नहीं है, ऐसा हमें लगने लगता है। तो अगर मन ने डर पैदा भी कर दिया ये होगा नहीं होगा, तो खुद को झोंक दो, कमिटमेंट कर दो, आखिरी सांस तक खुद को झोंके रहूंगा इस चीज में, बोल, तय कर लिया मैंने। तो ये ब्रह्मांड कुछ भी तय करने वाला कुछ नहीं होता, आपके अंदर ब्रह्मांड छुपा हुआ है दोस्तों। कभी एक सेल की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ना, एक जीवाणु कैसे काम करता है, कैसे जीता है, कैसे मरता है, और ब्रह्मांड कैसे काम करता है, चौंक जाओगे आप। दोनों लगभग एक तरीके से ही काम कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड बनता है आपके तय करने से, अडिग होने से। इसी से ही करूंगा शादी, पूरी दुनिया में आग लग जाए, मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं स्वस्थ हूं, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है। 1 लाख लोग, 10 लाख लोग कंपटीशन में हो, मैंने खुद को झोंक दिया तो फिर क्या क्या है, सब होगा। साथ ही दोस्तों, वो इंसान घबराता है, डरता है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने ब्रह्मांड पर से भरोसा खो दिया होता है, जीवन पर से भरोसा खो दिया होता है। जब हम बच्चे थे, कुछ पता नहीं था जीवन का, ज्यादा अनुभव नहीं थे, हम सब इस ब्रह्मांड पर, दुनिया पर भरोसा करके चलते हैं, सब सही होगा। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में छुप जाता है ना, बेपरवाह होकर कि मां पूरी दुनिया से बचा लेगी, कुछ बुरा नहीं होने देगी, वैसे ही हमारे अंदर इस ब्रह्मांड के प्रति बचपन में भरोसा होता है। पर सिर्फ कुछ एक कारणों से हम उसे खो देते हैं बिना एहसास किए। हर क्षण करोड़ों ऐसे निमित्त हैं जो हमें इस दुनिया से निकाल कर फेंक देंगे, पर वो काम नहीं कर रहे, उन्हें रोका जा रहा है हमें जीवित रखने के लिए। तो भरोसा रखना जायज है। ये ब्रह्मांड हमारी केयर कर रहा है, चिंता कर रहा है, परवाह कर रहा है, तभी हम यहां खड़े हुए हैं। वरना एक आपदा आती है, लाखों लोग यूं साफ हो जाते हैं। पर इसी से निकलता है एक बचपने की आदत कि हम एक फेरी टेल इमेज बना लेते हैं जीवन की। लाइफ इज अ फेरी टेल, सब अच्छा होगा, सब कुछ मिलेगा, कुछ खोएगा नहीं, कुछ जाएगा नहीं, बड़े से बड़ा सपना सच हो जाएगा बिना कुछ करे हुए, जो चाहूंगा वो ब्रह्मांड दे देगा। सब बनाते हैं फेरी टेल, जब तक जीवन में हमने फेलियर्स का, अनुभवों का स्वाद नहीं चखा। कहीं कोई मृत्यु नहीं होगी, दुनिया कायम रहेगी, हम कायम रहेंगे, सब अच्छा होगा। भगवान बुद्ध के बारे में कभी पढ़ा? जब वो बहुत छोटे थे तो उनको उनके पिता ने इस दुनिया की हर बुराई से दूर रखा। वो कहीं से गुजर रहे हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, वो लाश उनके सामने नहीं आ सकती। कोई बूढ़ा हो, तड़प रहा हो, वो उनके सामने नहीं आ सकता। दुनिया से अछूता रखा गया था उन्हें। और जब पहली बार उन्होंने एक व्यक्ति की मृत्यु देखी, बुढ़ापा देखा, उसी समय उनका मन इस दुनिया से निकल गया। जिस चीज से उनको सालों बचाया गया कि ये बचा रहे, दुनिया में उलझा रहे, एक क्षण में उनका मन बदल गया। क्योंकि ये भी सब निमित्त से ही हुआ था। इतना बचाया गया, भ्रम को इतना मजबूत बनाया गया कि एक क्षण में वो टूट गया। हो सकता है बचपन में ही कुछ बुराइयां देख ली होती तो एडजस्ट कर लेते, जीते रहते वैसे ही। पर सालों का भ्रम एक क्षण में टूट गया जब पता चला लोग बूढ़े भी होते हैं, लोग मरते भी हैं। जीवन पर से भरोसा उठ गया, अचानक ही दूर हो गए।
तो हर बच्चे को जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, फेलियर चखता है, अपनी मर्जी की चीजें नहीं होती, मृत्यु देखता है, तब एहसास होता है जीवन क्या है। वो फेरी टेल स्टोरी उसकी वहीं खत्म होने लग जाती है। तो आपको समझना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत थी। ये ब्रह्मांड गलत नहीं हुआ, ब्रह्मांड तो ऐसा ही ऐसे ही चले आ रहा है। आपकी अपेक्षाएं गलत थी, वो टूटी है। तो ब्रह्मांड को, जीवन को अपनाना जरूरी कि ये ऐसे ही है, या सब कुछ ऐसे ही चलता है, कोई अनोखी बात नहीं हुई मेरे साथ, कुछ बुरा हुआ है। तो दोस्तों, हमेशा जो भी जीवन में सकारात्मक है, अच्छा हुआ है, ध्यान उस पर लगा कर रखो। आपका ध्यान तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज पर जाएगा, ताकि आप बचे रहो, अपनी रक्षा कर सको। आपका मन तो इतना ही समझता है। अच्छी चीजें तो उसे पता ही ऑटोमेटेड है, चलती रहेगी। ये सड़क अच्छी है, यहाँ पर कभी नहीं गिरा, साफ है, वहां पे आप अंधों की तरह चलोगे। और जहां आपके मन को लगेगा ये सड़क उबड़ खाबड़ है, वहां जब भी जाओगे मन आपको जगा देगा, आराम से चल, देख के चल। तो आपको समझना होगा, एक सड़क उबड़ खाबड़ है तो 10 सड़कें साफ भी हैं। जीवन की अच्छाइयों पर खुद ध्यान लगाना होगा, वहां अंधे नहीं होना होगा, उनके लिए अंधे नहीं होना होगा, क्योंकि मन तो आपको अंधा बना ही देता है। जीवन के हर क्षण में आपकी मृत्यु हो सकती थी। आपने लाखों करोड़ों क्षण जी लिए, हर क्षण में मृत्यु हो सकती थी। और ऐसे कारण बनते कि कोई उनको मना नहीं कर सकता, हाँ ऐसे तो हो सकता है, पर नहीं हुई। संभाला रखा गया आपको, खाना भी मिला, पानी भी मिला, सांसें भी मिली, सेहत भी मिली, कुछ अपने भी मिले, सपोर्ट भी मिला, कहानी यहाँ तक पहुंची है। तो कुछ तो अच्छा होगा ही ना। जो लोग कहते हैं मेरे जीवन में सब बुरा चल रहा है भैया, चारों खाने चित हूं भैया, जिंदा है, हाथ पैर चल रहे हैं, सांसें आ रही हैं, कुछ कर सकता है, आगे के लिए उम्मीद है, और क्या चाहिए तुझे, इससे बड़ा तो कोई एसेट नहीं है। बहुत भयंकर सपोर्ट मिला हुआ है आपको चौतरफा, तभी आप यहाँ खड़े हो सकता है ये सपोर्ट आपके पुराने कर्मों की वजह से मिला हो, आपके अपने कर्म आपका साथ निभा रहे हो, आपको आगे लेकर चल रहे हो। और हो सकता है कि ब्रह्मांड को आप में उम्मीद नजर आ रही है, आप उसके बहुत सारे काम कर सकते हो, उसके निमित्त बन सकते हो, इसलिए आपको जीवित रखा हुआ है। तो डर किस बात का? बहुत कम लोगों के साथ होता है, पर कई बार जीवन, ब्रह्मांड एक इंसान को बड़ी डेडली सिचुएशन में डाल देता है। कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई, बिल्कुल अकेला पड़ गया, आजू बाजू सबकी मृत्यु हो गई, तो भी वो उसे इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर और मुक्त कर्म यानी कि फ्री विल देता है लड़ने के लिए, उस समय से आगे बढ़ने के लिए। अगर दुनिया में झांक कर देखोगे, अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लोगों ने खतरनाक से खतरनाक बीमारी को हरा दिया, सालों जिंदा रहे, खुश रहे। तो जीवन ने अगर आपको बहुत टफ स्टेज में डाल दिया है ना, तो ये युद्ध है, खेल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, मेंटली फिट का। आपने फैसला कर लिया, सरवाइव करना है तो करना है, आखिरी सांस तक लड़ना है तो लड़ना है, जीवन को हराना है तो हराना है, बात खत्म। यही वो आपसे उस समय मांग रहा है। जब तक शरीर में खून का आखिरी कतरा घूम रहा है ना, आपको हेल्पलेस महसूस करने की, मजबूर महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। जब तक आपका मन, आपकी बुद्धि आपके हाथ पैरों को चला पा रही है, उन पर कंट्रोल कर पा रही है, आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। जब तक आपको दिख रहा है कि अगले क्षण में आप जीवित हो सकते हो, रहने की उम्मीद है, तब तक आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। यह सिर्फ एक संकेत है, लड़, जीत, आगे बढ़, बस। शस्त्र दिए हैं, बल दिया है, तू लड़, आगे बढ़, इससे ज्यादा सोचना ही नहीं। सारे पैटर्न्स को हटा दो, क्या हुआ, क्या हो सकता है, क्या ज्यादा हुआ, क्या कम हुआ, कुछ नहीं, लड़, आगे बढ़। दोस्तों, जो डर होता है ज्यादातर वो अननोन का होता है, जो हमारे साथ नहीं हुआ, जो अलग है, डिफरेंट है। तो वो भी टाइम एंड स्पेस की रिस्ट्रिक्शन की वजह से ही होता है, क्योंकि जितना समय हम जिए, उस समय में, उन जगहों में वो चीज हमारे साथ नहीं हुई। उस समय के दौरान, उन पड़ावों पे हमने खुद को बिल्कुल सेफ महसूस किया, अंधे होकर जिए। शायद हम कुएं के मेंढक थे, कुएं में जिए जा रहे हैं, पता है पानी भी मिल जाएगा, सांस भी मिल जाएगी, खाना भी मिल जाएगा, कोई थ्रेट नहीं है, कोई कूदेगा नहीं, कोई खाएगा नहीं, हम जिए जा रहे थे। अब अचानक हमें किसी दरिया में फेंक दिया गया, मगरमच्छ भी होंगे। पर ध्यान से सुनना, कुएं का मेंढक बनने का यह मतलब नहीं है कि आप उसी कुएं के मेंढक हो, वहीं जीवित रह सकते हो। लाइफ में कंफर्ट जोन होने का मतलब, कंफर्टेबल होने का मतलब यह नहीं है कि मैं उसी जगह कंफर्टेबल जी सकता हूं। उसका मतलब यह है कि जीवन की कोई भी नई जगह होगी और मुझे समय दिया जाएगा, तो वो भी मेरा कंफर्ट जोन बन जाएगा। कल कुएं में कंफर्ट जोन था, मैं सेटल्ड था, निडर था, तो आज दरिया में भी समय देना पड़ेगा और ये जगह भी मुझे कंफर्टेबल लगने लगेगी। यहाँ का भी डर निकल जाएगा, यहाँ पे मैं एडजस्ट हो जाऊंगा, डर का सामना करने के योग्य हो जाऊंगा। क्योंकि जब मैं नन्हा सा उस कुएं में भी गया था ना,
तब भी वो जगह नहीं थी, वहां पे भी मेरा खात्मा करने के लिए बहुत कुछ था, पर धीरे धीरे वहां बढ़ता गया, समझता गया, सीखता गया, इसलिए वो कुआं मेरे लिए सेफ जगह बन गया। आपको सिर्फ समय चाहिए और सही इंटेंशन चाहिए बने रहने की, और हर जगह आपका कंफर्ट जोन बन सकती है। मुश्किल से मुश्किल जगह। हम लोग नॉर्मल सड़कों पे, हाईवे पर गाड़ी नहीं चला पाते, डरते रहते हैं। और जो जटिल से जटिल पहाड़ के ऊपर जहां बिल्कुल टूटी सड़क है, कभी भी ट्रक खाई में गिर सकता है, वहां के ट्रक ड्राइवर को देखना कितनी कॉन्फिडेंटली चलाते हैं ट्रक को। वो उनका कंफर्ट जोन बन गया, ये हमारा कंफर्ट जोन है। टाइम एंड स्पेस को समझना हो तो भगवत गीता में देखना, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, भूत भविष्य सब कुछ उनके अंदर समाया था। ये दुनिया ब्रह्मांड सब एक कर दिया उन्होंने अपने अंदर। जहां तक देखो अंत तक वही थे, शुरुआत में वही थे। जो जीवित थे उनकी मृत्यु भी नजर आ रही थी, उनका पैदा होना भी नजर आ रहा था। तो उन्होंने क्या दिखाया कि इस दुनिया में लोग समय और जगह से बंधे हुए हैं और कुछ नहीं। जो समय जगह से नहीं बंधा वो ईश्वर है, और इस समय और जगह सिर्फ छल है इंसान को कमजोर करने का। तो आज आप किसी कुएं के मेंढक हो तो किसी समुद्र के मगरमच्छ भी बन सकते हो इसी जीवन में। दुनिया में देख लो, असंख्य लोग मिल जाएंगे। कितना निर्भर थे लोगों पर, लोगों के बिना हिल नहीं पाते थे, सारे फैसले कोई और ले रहा है, सारे काम कोई और कर रहा है, फिर अचानक से सबको गायब कर दिया गया एक क्षण में। रोए पीटे, विश्वास खो दिया, पर धीरे धीरे सब कुछ संभाल लिया। आज वो लोगों को गाइड कर रहे हैं कि अपने दम पर जी। बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई लोगों को, उसके साथ जी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, खुशियां भी ढूंढ रहे हैं, घूम भी रहे हैं, अभी भी जीवन के मकसद बनाए हुए, नहीं नहीं अभी जीऊंगा, अभी ये जिम्मेदारी बाकी है, अभी बच्चों को पालना बाकी है। एक एक क्षण लड़ रहे हैं और वो जिएंगे, वो सब करके जाएंगे, क्योंकि वो इस खतरनाक दरिया के मगरमच्छ बन गए हैं। पहले कुएं के मेंढक वो भी थे आपकी तरह, सिखा दिया जीवन ने, नहीं सीखते मर जाते, तो भी क्या हो जाता, हाथ पैर छोड़ देते, इम्यूनिटी लो हो जाती, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती, निकल लेते। सीख लिया लड़ना, वहीं मौजूद रहना, उसी में सारी जिम्मेदारी निभाना, जीवन को जीना, मुस्कुराना। बहुत से लोग ऐसे देखे बिल्कुल बर्बाद हो गए, एम्पायर बना हुआ था बिल्कुल खत्म हो गया, 1 रुपया नहीं बचा, शून्य से शुरुआत करी, चाहे मजदूरी करनी पड़ी हो, छोटी दुकान लगानी पड़ी हो, ठेला लगाना पड़ा, फिर ग्रो कर गए, फिर बन गए। नहीं भी बने तो उस लाइफ में एडजस्ट हो गए, वहीं प्रसन्न है, मुस्कुरा रहे हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, खेल कूद रहे हैं जीवन में, बन गए उस जगह के भी मेंढक। समय दिया, बंधे नहीं उस स्पेस में जो पहले था, जहां वो पहले खड़े थे उस जगह और समय में, उस पॉइंट पे बंधे नहीं मैप के कि वो अलग पॉइंट था, ये अलग पॉइंट है, यहां के हिसाब से एडजस्ट करना हो। तो आज समय और जगह आपके फेवर में नहीं है, आपके खिलाफ है। कुछ समय पहले से ऐसा होता आ रहा है, तो भी समय एक जैसा नहीं रहेगा, पॉइंट बदलते रहेंगे, हर पॉइंट अलग है मैप का, कोई भी एक कॉम्बिनेशन एक सा नहीं है। कोई गारंटी नहीं दे रहा कि ये हुआ इस पॉइंट पे तो आगे किसी और पॉइंट पे भी यही होगा। 100 बार अलग अलग जगह पे परिस्थिति एक ही रही, अलग समय अलग जगह में, तो भी गारंटी नहीं है कि अगले क्षण भी परिस्थिति वही रहेगी, क्योंकि हर पॉइंट अलग है। बस बेहतरी ये हो रही है कि मुश्किल पॉइंट देख देख कर आप एक्सपीरियंस बन रहे हो, आपको डील करना आ रहा है, आप मजबूत बन रहे हो, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आगे जो कुछ भी होगा, अच्छे बुरे पॉइंट आएंगे, आप उनको संभालने के योग्य बन रहे हो दोस्तों। यू विल हील क्विकर। थॉट्स क्रिएट एंजाइटी। आपके ख्याल ही आपके अंदर घबराहट पैदा करते हैं, परिस्थितियां नहीं करती, जीवन नहीं करती, दुनिया नहीं करती। मैं नहीं संभाल पाऊंगा, ये मेरे साथ होगा ही होगा, मैं कमजोर इंसान हूं, मैं खुद को नहीं संभाल सकता, मैं ये नहीं देख सकता, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे पास संसाधन नहीं है, इस खराब बिंदु के पार मेरा जीवन नहीं है, मैं जीवन को देख ही नहीं सकता, सब कुछ यही था, यही समय, यही जगह, यही चीजें सब कुछ थी मेरे लिए, इसके बिना मेरे लिए जीवन नहीं है। आई कांट अफोर्ड टू लूज और फेल। तो आज आप घबराहट में, डर में रहते हो ना, तो मेरे कहने से अपनी गहन चेतना में जाना, आंखें बंद करके, अंदरूनी रुक करके पढ़ना अपने ख्यालों को, यही ख्याल मिलेंगे, और ये मिलके एक रियल लाइफ इमेज बना रहे होंगे डिजास्टर की, एक बुरे सच की, एक बुरी होनी की। सच नहीं है वो,
और आपको डरा रहे होंगे, घबराहट दे रहे होंगे। और इन ख्यालों को कौन पैदा करता है? आपका मन पैदा करता है, पुराने बुरे अनुभवों की वजह से, आपके कमज़ोर बिलीव्स की वजह से, आसपास कुछ देख लिया उसकी वजह से। तो आपने सिलेक्टिवली कुछ एक पड़ाव, एक पॉइंट्स चुन लिए, टाइम और स्पेस में रिस्ट्रिक्टेड, उनको बेसिस बना लिया जीवन का, यही जीवन है, जीवन चारों तरफ इसी की ओर घूमता है, और अपनी थॉट्स को जस्टिफाई कर रहे हो। प्लांट पॉजिटिव सीड्स, जीवन में, मन में सकारात्मक बीज बो दोस्तों। जीवन को देखो एक बहुत बड़ा मैप, जहां पे आपने अभी भी कुछ ही बिंदु छुए हैं, ज्यादातर बिंदु छूने बाकी है। हर बिंदु अलग है, अपने आप में अनुभव है, वो मिलके जीवन की पजल बनाता है, जीवन का नक्शा बनाता है। वो सब मिलके जीवन का नक्शा तैयार कर रहे हैं। कोई दो बिंदु एक से नहीं है, उनको एक समझना हमारा भ्रम है। वो हो सकता है एक जैसा हो, पर गारंटी कोई भी नहीं है। हम गारंटी लेकर नहीं चल सकते कि कल बुरा हुआ तो कल भी बुरा ही होगा। जीवन की गहरी चेतना को, गहरी सच्चाइयों को पढ़ो तो जीवन और नदी एक ही है। जैसे नदी कम बहाव में, चट्टानों में, जंगलों में, पहाड़ों के बीच में से भी अपना रास्ता खोज ही लेती है समुद्र से मिलने के लिए, वैसे ही जीवन बुराइयों में, कमजोरियों में, नुकसानों में अपनी राह खोज लेता है जीने के लिए। अगर आपको जीवन मिला है, आपकी लाइफ बाकी है, आप अपनी राह खोज ही लोगे, वो मिल ही जाएगी। चाहे आप कोशिश कर लो ना मिले, पर वो मिल जाएगी। इस जीवन में कोई भी एक चीज, बंधी हुई चीज, समय और जगह से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस दुनिया में स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती स्टेबिलिटी की। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तो इन विचारों पर सोचना बंद कर दो। इस क्षण में, इस जगह में, इस समय में ही खुशी ढूंढ लो। क्या क्या कारण है खुशी के, क्या अच्छाइयां चल रही हैं, क्या ऊर्जा है मेरे अंदर, उन्हीं का शुक्रिया अदा करते रहो, उन्हीं को बेसिस बनाकर जियो। जो है, जिसकी मदद से मैं आगे बढ़ सकता हूं, उम्मीद बाकी है। जब कुछ बुरा होगा तो एंग्जाइटी नहीं होगी, चंद क्षण की एंग्जाइटी होगी, आप कुछ कर लोगे। पर जो फेज ऑफ एंग्जाइटी आते हैं ना, जब वो घबराहट रहती है, इसका मतलब है आपको कुछ नहीं करना। नथिंग नीड्स टू बी डन। ये एक संकेत है। आप इसको सिर्फ एंग्जाइटी की तरह पढ़ रहे हो, पर ये संकेत है कि अभी कुछ नहीं करना, इसलिए वो घबराहट पैदा हो रही है और खत्म नहीं हो रही, कुछ समय रह रही है। आप फ्री हो इस समय, इसलिए आप सिर्फ सोच रहे हो और कुछ कर्म नहीं कर रहे। जहां कर्म करने की अपॉर्चुनिटी होती, वहां उस घबराहट का इस्तेमाल करके खुद को जोश में लाके आप कर्म कर डालते और आगे बढ़ जाते। और जहां आप कुछ भी कर सकते हो और आपको घबराहट हो रही है, तो वो तो ब्रह्मांड का संकेत है, आपकी बुद्धि का संकेत है कि कुछ कर, जरूरी है, इसे कर, अभी कर। एग्जाम आने वाले हैं, घबराहट हो रही है, फेल हो जाऊंगा, क्या होगा, बहुत बड़ा कोर्स है, वो संकेत है अभी तो पढ़ ले। साल भर पढ़ाई नहीं की, अभी कम से कम 1-2 महीने तो पढ़ ले, कुछ तो कर ले, पास होने लायक तो पढ़ ले। अभी भी खाली बैठ के रोता रहेगा, इसलिए वो घबराहट हो रही है। जैसे ही पढ़ने लग जाओगे, दिन में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, वो घबराहट अपने आप खत्म हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो या तो घबराहट संकेत है कुछ करना है, जरूरी है, इस समय ही करना है, बचना है, या घबराहट एक संकेत है कि तुझे अभी कुछ नहीं करना, ये बेफिजूल के ख्यालों पे तू घूम रहा है। तो अगर आपको कुछ नहीं करना इस समय, आप कुछ नहीं कर सकते, जिस कारण से आपको घबराहट हो रही है वो हो चुका है, होने का डर है, तो इसका मतलब है उस घबराहट की वेव को, फीलिंग को पास होने दो, वो अपने आप शांत हो जाएगी। अपना ध्यान सिर्फ जीवन में जो अच्छी चीजें हैं, जो किया जा सकता है, एंटरटेनमेंट पर, अपनों पर, ईश्वर के नाम पर, खुद के भरोसे पर लगा दो। आपको एहसास करना पड़ेगा कि एंग्जाइटी का, घबराहट का जो ग्राफ होता है हमेशा एक जैसा ही होता है, बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, वो अपने आप बढ़ेगी, अपने आप कम होगी, कोई डैमेज नहीं होगा। बढ़ भी गई है, पसीने भी आ गए, दिल कांप रहा है, धक धक कर रहा है, पैनिक अटैक भी आ गया, तो भी कुछ नहीं होगा, अंत में वो ढल जाएगी। सिर्फ आपने मेंटली दुख भोगा। इस बात को ही समझ लोगे ना, आपकी एंग्जाइटी बहुत बेटर हो जाएगी। डोंट ओनली सी व्हाट इज बीइंग शोन टू यू, सी हाउ इट इज बीइंग शोन टू यू। वो मत देखो जो आपका मन ख्यालों के जरिए आपको दिखा रहा है, सच्चाई बता रहा है। देखो कि वो कैसे पैदा हुआ है, क्या वो हो रहा है इस क्षण में, इस जगह में? नहीं हो रहा ना। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने गलत इंप्रेशंस बना लिए हैं, जिनको ख्यालों में तब्दील कर दिया है, इसलिए वो आपको ऐसे दिखा रहा है नेगेटिव पिक्चर। हम इस दुनिया को कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, खुद को कैसे समझते हैं, सब ख्यालों की मदद से। और ख्याल कैसे पैदा होते हैं? एक तो हमारा एक्टिव माइंड जो सामने हो रहा है, स्टिमुलाई जो सामने आ रहे हैं, विषय जो सामने आ रहे हैं, उनकी मदद से, और सबकॉन्शियस इंप्रेशंस, मेमोरीज की मदद से, सालों का जो अनुभव है, जो भी हमने देखा है, सोचा है, जाना है, सुना है, उन दोनों को मिला के अलग अलग सीन पैदा होते हैं, जिन्हें हम ख्याल कहते हैं।
तो मैं सच्चाई को कैसे पढ़ रहा हूं वो भी गलत हो सकता है, और मेरा मन कैसे पढ़ रहा है वो तो बिल्कुल ही गलत हो सकता है। उसके पास तो सिर्फ एक बस्ता पड़ा हुआ है, उसमें से कुछ भी सिमिलर सा मिलता जुलता निकाल के बाहर रख देगा। ये ऐसा ही होगा भाई। वो तो ये भी कह देगा लाल रंग की साड़ी और लाल रंग का खून दोनों डेंजर ही है, क्योंकि लाल रंग है पहले डेंजर साबित हो चुका है। कुछ दिनों पहले ही मैं एक औरत से मिला था, तो वो कैंसर से सफर कर रही है। सफर कर रही है कहना गलत होगा, वो कैंसर के बाद भी जी रही है। जितना एक्टिव खुद को रख सकती है रखा हुआ है। उनसे बात करके पता चला उनके मन में क्या ख्याल है, कैसे मुझे आज जीना है, कैसे भविष्य में जीना है, क्या क्या चीजें करनी बाकी रह गई हैं, क्या क्या जीवन में आनंद के विषय हैं जो पूरे जीवन में नहीं करा, क्या क्या वो चीजें हैं जो मैं आज कर सकती हूं जो सकारात्मक है, अच्छी है। शी इज फुल ऑफ लाइफ। पहले वो सिर्फ जीवन काट रही थी, अब वो जी रही है। उस फिजिकल पेन के साथ, उस नाउमीदी के साथ उसको हटा के जी रही हैं। खूब घूम रही हैं, अध्यात्म को दिल से अपना रही हैं, ईश्वर के नाम जप में ध्यान लगा रही हैं, परिवार वालों को ढेर सारा प्रेम दे रही हैं, ढेर सारी बातें कर रही हैं, अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से जाके मिल रही हैं। जितने भी साल उनको मिले उनमें वो अपने पूरे जीवन से ज्यादा अच्छा जीवन जी लेंगी इस बीमारी के साथ भी। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने जो जीवन है उसको अपना लिया, जितना जीवन बचा है उसको अपना लिया है, उसी में फैसला कर लिया है मुझे खुशियां ढूंढनी है, बात खत्म। दोस्तों, जब भी हम एंग्जाइटी में होते हैं ना, हम एक सेफ स्पेस ढूंढते हैं। हमें सेफ महसूस करना है, चाहे वो किसी इंसान का आंचल हो, उसके शब्द हो, कोई जगह हो। मैं अनसेफ महसूस कर रहा हूं, डर रहा हूं, वो सेफ्टी मुझे चाहिए होती है। और अगर आप अंदरूनी रूप से सेफ महसूस नहीं करोगे तो आप इस दुनिया की किसी भी जगह, किसी भी इंसान के पास सेफ नहीं फील करोगे। दोस्तों, कहीं चले जाओ, और खासकर जब आसपास के लोग भी घबरा रहे होते हैं, वो भी श्योर नहीं होते, मजबूत नहीं होते, तो हमारी एंग्जाइटी और बढ़ जाती है, डर और बढ़ जाता है। तो फील सेफ फ्रॉम इनसाइड फर्स्ट। चाहे चीखो, चाहे चिल्लाओ, मैं देख लूंगा यार, अब जो होना हो जाए यार, बाहर में जाए दुनिया, परिस्थितियां, जो बुरा करना है कर डालो मेरे साथ, मैं तो देख लूंगा, जो लिखा है हो जाए, जो होना है हो जाए, कम वॉट में मैं तैयार हूं। आई एम माई सेफ स्पेस। मैं खुद अपनी मजबूती हूं। सिर्फ ये देखो क्या क्या किया जा सकता है। लुक एट गुड साइड्स ऑफ थिंग्स। 100 बुराई में 10 अच्छाइयां क्या क्या है, अभी भी क्या क्या बाकी है, क्या संभाला जा सकता है, कैसे जिया जा सकता है, खुशियां कैसे ढूंढी जा सकती हैं। ये समझो कि जीवन कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और जीवन आगे बढ़ ही जाएगा, बात खत्म। आज भी किसने, किस शक्ति ने आपको संभाला हुआ है कि आप मरे नहीं, चाहे कितनी जटिल परिस्थिति आ गई। और ईश्वर पर, जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, पहले तो अपने भरोसे को मजबूत करो। वो है, ध्यान रखना, वो है, चाहे कोई कितना ही मना करते रहे, वो है, वो मौजूद है। उनकी मौजूदगी का एहसास मैंने खुद किया है, बहुत बार किया है। तो उन पे जितना भरोसा रखोगे, जितना बीच में से नेगेटिव थॉट्स हटाओगे, अनश्योरिटी वाले थॉट्स हटाओगे, प्रश्न हटाओगे, उतना ही आप उनसे नज़दीक आओगे। उसके बाद उनके नाम का जाप करते रहो, उनको ध्यान में रखते रहो, सब कुछ उनको सौंपते रहो, उन पे भरोसा जताते रहो। आप संभाल रहे हो, मैं जानता हूँ। ये भरोसा आपकी घबराहट को बहुत कम कर देगा। साथ ही साथ अपनी एग्जिस्टेंस को इस बिंदु से, इस पॉइंट से, टाइम एंड स्पेस के ऊपर देखो। असंख्य बिंदुओं से आपका जीवन बनता है, पूरी कहानी बनती है। आप यहाँ फंसे नहीं हो इस समय, सिर्फ यहाँ हो, आगे बढ़ रहे हो निरंतर अगले पॉइंट पर। रिस्पेक्ट योर बिगर एग्जिस्टेंस बियॉन्ड दिस टाइम एंड स्पेस। खुद को एक बहुत बड़े यात्री के रूप में देखो, एक आत्मा के रूप में देखो, जिसको इस दुनिया में, इस सिमुलेशन में कोई छू नहीं सकता। बस वो एक बहुत लंबी यात्रा कर रही है और करती रहेगी जब तक यहाँ पर समय लिखा है, वरना एक नई यात्रा शुरू हो जाएगी। सिर्फ ये देखो, आज की जो परिस्थिति में बेस्ट कर सकता हूँ वो मुझे करना है। जो भूत में हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कुछ बुरा दिख रहा है सामने, मैं लड़ सकता हूं, खुद को काबिल बना सकता हूं। बस सामना करो, आगे बढ़ो, सामना करो, मजबूती से कर्म करो, आगे बढ़ो। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एट पीस एंड टू बी हैप्पी एंड नॉट योर राइट। जीवन में आपका हक नहीं है कि आपको खुशी और शांति मिले मन की। आपकी जिम्मेदारी है खुद के मन को शांत रखना और खुद को खुशियां देना, खुद को खुश रखना। हर क्षण में मौजूद रहो। जीवित हूं, जी सकता हूं, जितनी ऊर्जा मिली है उसका सदुपयोग करना है, बस बात खत्म। एंटीसिपेट करना बंद कर दो, अज्यूम करना बंद कर दो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं करना। हुआ तो नहीं ना, आप
कोई भविष्य देखने वाले तोते नहीं हो, आपको नहीं पता कल क्या हो सकता है, अगले क्षण क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल अलग चीज भी हो सकती है। एंटिसिपेट मत करो, जो हो वही रहो। ख्यालों पे भरोसा करना बंद कर दो। आपको मैंने पूरा समझा दिया आपके ख्याल क्या है, उनकी हैसियत क्या है। वो सच से परे हो सकते हैं, वो सिर्फ नरेटिव्स हैं, सेल्फ क्रिएटेड सीन्स हैं, जो आपकी अवचेतन मन ने जो भी उसके पास है उनको मिलाकर, और जीवन जो सामने दिख रहा है उसको मिलाकर खड़े करती है, पैदा करती है। बिल्ड योर थॉट्स, अपने दम पर ख्याल पैदा करो, खुद को लड़ते हुए देखो, आगे बढ़ते हुए देखो, सामना करते हुए देखो, खुद को मजबूत देखो, काबिल देखो। और जो रैंडम नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको बोलो रबिश है, बेकार है, हट। ऐसे ही पैदा कर दिया, नहीं हो रहा ना, तो मैं क्यों अज्यूम कर लूं यही होगा। दोस्तों, अपनी सांसों पर ध्यान दो। इस दुनिया में कोई राजा हो, कोई रंग हो, कोई मजदूर हो, कोई करोड़पति हो, कोई अरबपति हो, कोई एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, पूरी दुनिया में असंख्य जीव सिर्फ सांसों के सहारे जी रहे हैं। एक तरफ 1000 करोड़ रुपया रखा हो और सांसें छीन ली जाए, और दूसरी तरफ 1 रुपया भी ना और सांसें हो, क्या चुनो? कोई भी क्या चुनेगा? क्या मायने उस पैसे के? 1000 को 10,000 करोड़ बना दो, कोई भी फिगर लिख दो। सांसों से ही जीवन चल रहा है। तो एंजाइटी के समय में, बुरे समय में अपनी सांसों पर ध्यान दो। इस दुनिया से एक सांस आपने खींची, धीरे धीरे वो अंदर गई। जिस पॉइंट पे सांस बाहर छोड़ने का समय आता है ना, उस पॉइंट पे ध्यान दो, उस पॉइंट को एक्सटेंड करो। ये पॉइंट है, अब छोड़ दी सांस, उस पॉइंट को एक्सटेंड करो, महसूस करो, वही जीवनदायिनी है। उससे बड़ा सुख जीवन का कोई नहीं है दोस्तों। जिसका सांस उखलता है ना, सांस पूरा नहीं आ पाता, वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता जहाँ सेटिस्फैक्शन हो। उससे पूछना, जिनको अस्थमा है उनसे पूछना। इससे बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। सबसे बड़ी सहूलियत है, सारी ऊर्जा इसी की है। उस पर ध्यान लगाओ दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।